स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और आज फिर मुकाबला है आशीष और मेरे बीच में और आपका होने वाला है फायदा। देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है, अमेरिका के मार्केट से किस तरह का प्रदर्शन दिखा है। ये रही स्क्रीन आपके सामने, अभी भी ओवरहैंग बरकरार है। जिस तरह से टेंशन वाले जो बयान दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, और आप देखिए दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया अमेरिका के बाजारों में। एशियाई बाजारों पर देखते हैं इसका असर आज किस तरह से देखने को मिल रहा है। आज भी कोई राहत की बात नहीं है। हांगकांग के बाजार देखिए लाल निशान में कारोबार करते हुए, एसजीएक्स निफ्टी घंटे भर पहले 10 पॉइंट ऊपर था और अब जिस तरह से हांगकांग के मार्केट्स में कमजोरी देखने को मिल रही, चाइना के मार्केट्स सुस्त हैं। लाते हैं जापान का बाजार और देखते हैं वहां पर कोई राहत है या वहां भी राहत नहीं, मामूली सी राहत कह सकते हैं। कोरिया और ताइवान भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो आज फिर गिरावट के साथ तो हो सकता है भारतीय बाजारों की शुरुआत। और ऐसे में किस तरह की रणनीति बनाई है आपने? गेंदबाजों को ज्यादा तवज्जो दी या बल्लेबाजों को? आशीष, एक कहावत है ना, दिन बदलते हैं तो सब बुरा हो जाता है। तो सेबी का सर्कुलर है, उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स भी सरप्राइजिंगली इतने बुरे होते चले गए, तो दिक्कतें हैं। पर कई सारे स्टॉक्स करेक्शन के बाद लगने लगा अट्रैक्टिव हो चुके हैं खरीदारी के लिए। पता नहीं, कंफ्यूजन अभी भी है। पर मूड बिगड़ा हुआ है, तो मैं एक बैलेंस टीम उतारूंगा। 5 बल्लेबाज 5 गेंदबाज। आपकी स्ट्रेटेजी? गेंदबाजों की संख्या ज्यादा है और कल की वो रणनीति काम करके दे रही है। तो कहते हैं ट्रेंड इज माय फ्रेंड, तो उसी के साथ चलेंगे। अच्छा, शुरुआत करिए, आगाज करिए, किसके साथ करेंगे? फोकस बिगवाली पर, तो ट्रेंड वही है, तो मैं उसी के साथ शुरुआत करता हूँ। नैल्को एक कमजोर सेट इस कंपनी ने डिलीवर करा है। आय उम्मीद से कमजोर, एबिटा 306 की जगह 227 करोड़ रुपए का, मार्जिन ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हो गए और प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस थी 166 करोड़ रुपए की, बाजार की आय सिर्फ 129 करोड़ रुपए। तो क्योंकि परफॉर्मेंस बेहद म्यूटेड है, मुझे लगता है बेच के चलें 68 तक के टारगेट्स के लिए। टाटा मोटर के डीवीआर में बिकवाली करिए। देखिए एक्सपेक्टेशंस पिछली तिमाही के नतीजों को देखकर बन गई थी कि थोड़ा बेटर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ऐसा हुआ नहीं, तो निराशा हाथ लगी। टाटा मोटर्स का एडीआर देखिए किस तरह से अमेरिका के बाजारों में जोरदार पिटाई यहां पर देखने को मिली, 7-8% लुढ़क गया। और आज टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर में गिरावट देखने को मिलेगी। हमें लगता है डीवीआर में ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिले और डीवीआर ने ज्यादा अंडर परफॉर्म किया भी है। अगर आप देखिए तो यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट नतीजा था जिस पर बाजार की नजर थी और यहां पर आज सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी है। तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग होगी और बड़े बड़े डाउनग्रेड्स भी आए हैं ब्रोकरेज हाउसेस के। ये हमारी जो टिकर टीम है आपको लगातार नीचे देखिए दिखा रही है किस तरह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने लक्ष्य इस स्टॉक के लिए घटाए हैं। तो नजर रखिएगा आज इस शेयर पर 230 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 247 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। सेंसेक्स में जब से आया है डीवीआर खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, दूसरा स्टॉक भी एक सेल रिकमेंडेशन है, वो है महानगर गैस यानी कि एमजीएल। कल ये स्टॉक 4% कमजोर था, वायदा में 13% ओपन इंटरेस्ट गिरा था। क्लियरली यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ रही है, यानी कि तेजी के सौदे कट रहे हैं, लोग प्रॉफिट ऑफ द टेबल ले जा रहे हैं। और इस स्टॉक ने तो पिछले एक साल में एक वन साइडेड रैली देखी थी, तो हमें लगता है बिकवाली करने के मौके आज 1005 तक के लक्ष्य के। कैडिला हेल्थकेयर अगला गेंदबाज, और यहां पर भी सिलेक्टर्स को लगता है काफी प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए जो स्टॉक्स में रैली बन गई वहां पर अब शायद थोड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और कैडिला हेल्थकेयर ने भी अच्छी तेजी दिखा ली थी और कल देखिए शेयर में 9% की अचानक से गिरावट देखने को मिली और वो गिरावट गहरा सकती है। बाजार का मूड जब कमजोर हो तो फिर इसी तरह के शेयरों पर मंदी करने वाले हावी भी हो जाते हैं। और देखिए फार्मा सेक्टर लोगों को लग रहा था कि अच्छा सुधार दिखा सकता है, दिक्कतें घरेलू फ्रंट पर ही हैं। यूएस एफडीए ने जो क्वेश्चंस लगाए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे तो शायद क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन क्लीन चिट मिल भी गई तो उसके बाद अमेरिका में जिस तरह से इन कंपनियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जेनरिक दवाओं को लेकर जिस तरह से अमेरिका के जो रेगुलेटर्स हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वहां पर प्राइसिंग पावर नहीं हो पा रही इन कंपनियों के लिए, तो दिक्कत है इन कंपनियों पे। तो यहां पर एक अच्छी प्रेशर देखने को मिल सकता है। और कल भी आपने देखा फार्मा सेक्टर ने किस तरह से अंडर परफॉर्म किया, तो आज दूसरा दिन हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस का। 470 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 486 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आशीष, आपका अगला शेयर बताइए। एक और सेल रिकमेंडेशन, और स्टॉक में मंदी के सौदे पड़ रहे हैं। इससे पहले मैं कह रहा था तेजी के सौदे कट रहे थे महानगर गैस को लेकर। ये स्टॉक है काजारिया सिरामिक्स। कल ओपन इंटरेस्ट 10% उछला, स्टॉक 4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था और इस स्टॉक में मुझे लगता है यहां से और प्रेशर एग्रेवेट होता हुआ नजर आएगा, इसलिए बेचने के मौके 603 तक के लक्ष्य के। कावेरी सीट के ऊपर रखिए नजर। आपको याद होगा कल आशीष ने इसको अपनी टीम में शामिल किया था और हमने कहा था म्यूचुअली हमें पसंद आया था। बिल्कुल, और हमने कहा था हमें बहुत पसंद है और हम लेना चाहते थे अपनी टीम में, तो फिर हमने कैप्टन चॉइस के चलते इसको अपनी टीम में शामिल करा था। तो इस स्टॉक ने किस तरह का कमाल दिखाया,
8% लुढ़क के बंद हुआ है कल ये शेयर। और आप देख लीजिए यहां पर भी बहुत अच्छी तेजी देखी जा चुकी थी और वहां पर अब करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरह के स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए और यहां पर आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है नीचे की साइड पर। कल एफएनओ के बैन में था आशीष और उसके बाद गिरा है, तो इसका मतलब लोगों ने डिलीवरी की जो पोजीशन है वो छोड़ी है और ये अच्छे संकेत नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोग कोशिश करके, जो बहुत समझदार लोग हैं या फिर वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, वो एफएनओ के बैन में जो लाने का खेल है और एफएनओ के बैन में लाने से फिर शॉर्ट साइड पर लोग ज्यादा नहीं ट्रेड कर पाते, तो लोग देखिए स्मार्ट है, अब डिलीवरी बेचने लगे हैं। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है सीएनबीसी आवाज देखकर कि एफएनओ के बैन में आने और जाने वाले शेयरों में ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, खरीद कर नहीं रखने चाहिए, डिलीवरी की पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, और वैसा ही अब होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो कावेरी सीड में और प्रेशर रह सकता है, 580 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 610 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आपका अगला शेयर बताइए। दो दिग्गज, हालांकि ये दोनों लंबी अवधि के लिहाज से अब मुझे लगता है अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। हो सकता है दिन के दौरान कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टर ऐसे ही सोच ले, थोड़ा सा कॉशियस रहे इन स्टॉक्स को लेकर, लेकिन सन फार्मा पहला काउंटर है। कल फिर टैरो फार्मा में देख रहा था 8% की अतिरिक्त और कमजोरी आती हुई नजर आई है। वो प्राइसिंग का प्रेशर, वो कमेंट्री बेहद कमजोर होना, और कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं तो अब डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकता है। इस बात का डर लगातार बढ़ रहा है, तो 465 तक के टारगेट्स के लिए सन फार्मा को अप्रोच करें। टाटा मोटर्स दूसरा स्टॉक है, हेमंत ने हाईलाइट करा डीवीआर। हालांकि ये स्टॉक अभी भी मुझे पसंद आता है क्योंकि ग्लोबली बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है ये एमएनसी के तौर पे, पर क्योंकि रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग, और रिजल्ट में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जेएलआर के मार्जिन जो सरप्राइजिंगली का रिजल्ट्स में नहीं आए, उसके बाद कॉन कॉल में सबको पता चला 12.6% के मार्जिन घटकर 7.9% पे मल्टी क्वार्टर लोज पे ये मार्जिन पहुंचते हुए नजर आए हैं, तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एडीआर वैसे ही 6% डाउन था हमारे बाजार में, कल ये स्टॉक 3-3.5% कमजोर था। थोड़ा सा कॉशियस रहे क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है, साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी बेचने के मौके 408 के टारगेट्स। दो और गेंदबाजों को उतारेंगे, गेंदबाज खत्म भी नहीं हो रहा है, दरअसल गेंदबाजी ज्यादा है और आपको गेंदबाजी के ऊपर तवज्जो देने भी इसलिए चाहिए कि आप देखिए कल बाजार बंद कहां पर हुआ है, डेज लो पर हुआ है। सेकेंड हाफ में क्या हुआ, रिकवरी की कोशिश हुई लेकिन क्या पिटाई देखने को मिली। तो आपको बोलिंग करनी चाहिए और इसीलिए इंडो काउंट और सिंटेक्स जैसे स्टॉक्स पर भरोसा कर रहे हैं नीचे की साइड। और कल भी आपको याद होगा सिंटेक्स को टीम में शामिल किया था, 7% गिरा था ये स्टॉक, और पिछले 2 दिनों से जिस तरह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, एक तगड़ी रैली के बाद अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं। और आप देखिए सिंटेक्स प्लास्टिक जो इसकी जो अलग सब्सिडरी कंपनी की लिस्टिंग हुई है वो भी 2 दिनों से 5% के लोअर सर्किट पर है, तो 10 दिन तक लोअर सर्किट का सिलसिला शायद जारी रह सकता है। एक बात तो ये समझ में आ रही है सिंटेक्स प्लास्टिक में, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए भी मुश्किल का वक्त यहां पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े जो एफआईआई थे जिन्होंने यहां पर खरीदारी करी थी वो भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर प्रेशर बन सकता है। और अगर रिकवरी आई तो ये शेयर रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, हम आपको लगातार कह रहे हैं। अगर आपको रिकवरी प्ले करनी है तो फिर दिग्गज बैंक्स के साथ आपको प्ले करनी चाहिए, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या फिर एसबीआई जैसे शेयर हो, तो आपको इस तरह के शेयरों से इस समय दूर रहना चाहिए और शॉर्ट साइड पर इनको ट्रेड करना चाहिए। इंडो काउंट में भी 128 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 135 का एक स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। तो ये है मेरे 2 अगले शेयर, और अब बारी है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक की। एक स्टॉक जो कल हमारी टीम में था और कमजोर बाजार में भी हर निशान में बंद होने का दमखम रख रहा था, वही आज फिर से टीम में आया है। वो है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज, नई दिल्ली बेस्ड एक ट्रैवल सपोर्ट सर्विसेज कंपनी है। कल मैंने जब सुबह लिया था तब मैंने हाईलाइट करा था कि जीएमओ इमर्जिंग फंड ने 6.5 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। इसका कॉन्फिडेंस एक दिन पहले नतीजों के जीएमओ ने दिखाया था और इनफैक्ट रिजल्ट्स वाकई बड़े स्ट्रांग आए कल बाजार बंद होने के बाद। इस कंपनी के आय में 56% का उछाल और मुनाफा 300% बढ़ा है, 7.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 29 करोड़ रुपए में पहुंचता हुआ नजर आया है। तो कल की बाइंग के बाद आज फॉलो अप बाइंग शायद आपको नजर आए, आज कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ता हुआ नजर आए। 188 तक के पहले टारगेट्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। शंकरा बिल्डकॉन, कुछ दिनों पहले हमने आपको इस स्टॉक के बारे में कहा था और कहा था कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का एक कोर भाग होना चाहिए। तब ये शेयर 3 डिजिट में ट्रेड करता था और उसके बाद अब ये 4 डिजिट में पहुंच गया था। नतीजे हमने कहा था कि अच्छे आने की उम्मीद है और देखिए नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद बहुत ही बेहतरीन आए हैं। 33% मुनाफा बढ़ गया, मार्जिन 5.8% से 6.6% हो गए और ये
हाल ही की लिस्टिंग है और ये इसके दूसरे नतीजे हैं लिस्टिंग होने के बाद, और दोनों ही नतीजे जो अब तक इस कंपनी ने पेश किए हैं वो जबरदस्त पेश किए हैं। तो यहां पर नजर रखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर के रिवाइवल की बात हो रही है, तो फिर इस तरह की कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। ये बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं और बेहतरीन इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। आपको याद होगा आईपीओ को भी एक बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला था, तो यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 1040 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप तेजी की पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर बाजार में सुधार देखने को मिले, वरना मैं तो कहता हूं इसको भी थोड़ा समय के लिए रखिए, और खरीदना है तो फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको इसको जगह देनी चाहिए। इसीलिए हमने दरअसल इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के बाकी के शेयर कौन से हैं, आज का फ्रीड शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब तक हम दोनों ने अपनी टीम्स के 6 खिलाड़ी बताए हैं। अब फोकस मिडिल ऑर्डर पे, और अब मैं ज्यादातर लार्जली बाय साइड की रिकमेंडेशंस पे फोकस करूंगा। सारे सेल खत्म हो चुके हैं अब मेरी टीम के। दोनों स्टॉक जो अब मिडिल ऑर्डर में है उसमें एक तो अशोका बिल्डकॉन है, बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मुनाफा दोगुना होता हुआ नजर आया। बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस इस इंफ्रा कंपनी की तरफ से आता हुआ। आईएमए 54% का उछाल, एस्टिमेटेड था इबीटा 73 करोड़ रुपीस का, 97 करोड़ रुपीस इस कंपनी ने क्लॉक करा है, और मुनाफा 40 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस के सामने 62 करोड़ रुपए का साल दर साल दोगुना होता हुआ। खरीदारी करने के मौके ढूंढे। जस्ट डायल इस काउंटर में वैसे तो रिस्की ट्रेड हमेशा रहता है, ध्यान रखें हाई बीटा है और बाजार का मूड बिगड़ता है तो ऐसे स्टॉक्स की बहुत तगड़ी पिटाई होती है। पर यहां पे इंटरेस्टिंग ये है कि कल से इस कंपनी की बायबैक की शुरुआत हुई है। 83 करोड़ रुपीस के बायबैक की अनाउंसमेंट थी, 700 रुपए का मैक्सिमम प्राइस का, उसके कोई मतलब नहीं क्योंकि ओपन मार्केट के जरिए बायबैक है। लेकिन मैं पढ़ रहा था वो डेली अपडेट आएंगे बायबैक्स के, और कल इस कंपनी ने 2.5 लाख शेयर्स बाजार से बायबैक करें, यानी कि खरीदे हैं। तो ये बायबैक जो शुरू हुआ है कल से, ये शायद डाउनसाइड प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आया स्टॉक की, इसीलिए। अदरवाइज रिस्की ट्रेड है, रिस्क अवर्स लोग ना घुसें। जस्ट डायल अगर मार्केट का मूड बिगड़ता है तो बहुत हाई बीटा स्टॉक है, तगड़ी पिटाई भी झेल सकता है। बिल्कुल, और इस समय आपकी नजर होनी चाहिए एक बाजार पर, और वो हांगकांग का बाजार है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तब 100 पॉइंट नीचे था और अब 200 पॉइंट नीचे है। और ये देखिए बाजार की अगर मूड बिगड़ता है तो फिर एसजीएक्स निफ्टी पर उसकी छाप साफ तौर पर दिखती है। तो आज फिर एक कमजोर शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है। और ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी जो घंटे भर पहले 10-15 पॉइंट ऊपर था, अब वो 11 पॉइंट नीचे है। 9,900 के नीचे भी फिसल सकते हैं भारतीय बाजार, और कल बड़ी मुश्किल से जाकर यहां पर टिके थे। तो गेंदबाजी के ऊपर फोकस है, ऐसी खबरें जिसका बाजार को इंतजार था और जो हो नहीं सकी, जिसके चलते पोजीशंस बनी हुई हैं लोगों की, वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि वो पोजीशंस लिक्विडेट होंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फोर्टिस हेल्थ केयर की। अनुमान था कि ये प्रमोटर्स जो हैं अपने हॉस्पिटल कारोबार को बेच लेंगे, बेच नहीं पाए अब तक। खबरें थी कि IHH यहां पर पैसा भी जुटा रहा है इनको, इनके हॉस्पिटल्स को खरीदने के लिए, लेकिन देखिए ऐसा कुछ अब तक तो सामने निकल कर आया नहीं है और मामला अभी भी कोर्ट्स में, कचहरियों में फंसा हुआ है। जो पुराने प्रमोटर्स थे जिन्होंने रैनबैक्सी को खरीदा था, डाइची, उन्होंने अड़ंगा लगाया हुआ है, वो बेचने नहीं देना चाहते इन कंपनी के प्रमोटर्स के एसेट्स को। तो यहां पर अभी लिटिगेशंस में मामला फंसा हुआ और जब तक सुलझता नहीं तब तक कोई राहत की बात है नहीं। बेचने की पूरी इच्छा है प्रमोटर्स की, लेकिन वो डील अब हो नहीं पा रही है। इसीलिए आप देखिए 200 रुपए से भाव अब क्या चल रहा है, 150 के आसपास। तो यहां पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है, 150 के नीचे भी जा सकता है ये स्टॉक। इस पर रखिएगा नजर। बड़ी डेट वाली कंपनियों से दूर रहिए इस समय, ये साफ तौर पर मंत्र है ऐसे बाजार को अप्रोच करने का। 148 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करिए। और एसआरएफ को भी देखिए, कल आशीष ने आपको बताया था अपनी टीम में कि ये स्टॉक दबाव में रह सकता है, 7-8% की कमजोरी के साथ जाकर बंद हुआ और इसने भी नतीजों के फ्रंट पर 2-3 तिमाहियों से निराश ही किया है। यहां पर भी काफी तेजी की पोजीशंस बनी हुई थी लोगों की और आप देखिए वो सब निराश हो रहे हैं। तो यहां पर और थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है बाजार की कमजोरी के साथ। 1410 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 1442 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। और अब बारी है आज के फ्रीड शेयर की और आज के पिंच हिटर स्टॉक की। आज का फ्री हिट स्टॉक है कॉस्को इंडिया। इस कंपनी से हम में से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि बचपन में जब आप क्रिकेट खेलते थे टेनिस बॉल से, वो ग्रीन फ्लोरेसेंट टेनिस बॉल जो होती थी वो यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। और आज ये नई दिल्ली बेस्ड कंपनी स्पोर्ट्स और फिटनेस की इकलौती लिस्टेड कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, बनाती है और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने का काम करती है।
रिजल्ट्स बड़े स्ट्रांग हैं। आय में 9% का उछाल था FY17 में, मुनाफा 67% बढ़ा है। इनफैक्ट फिर मैं देख रहा था पिछले 5 सालों का CAGR ग्रोथ, तो आय में 10% का साल दर साल और मुनाफे में 160% का ये कंपनी लगातार पिछले 5 सालों से सालाना ग्रोथ या CAGR डिलीवर कर रही है। और स्पोर्ट्स और फिटनेस इंडस्ट्री कहा जाता है इस देश में इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ी हुई है। और ध्यान रखें, तमाम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्रीज एलोकेशंस आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो मुझे लगता है फिर ये इकलौती लिस्टेड जो इस कंपनी में, इस स्पेस में कंपनी है, उसको रडार पे रखना चाहिए, इसीलिए फ्री हिट का दर्जा दिया है। 320 तक के टारगेट के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। HCC कल भी इसको गेंदबाजी का दर्जा दिया था और कल के दिन 6% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही थी। परसों भी ये शेयर पिटा था और आज भी दबाव में रह सकता है, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है डाउन साइड पर। और HCC जैसे हाई बीटा शेयरों से आपको इस समय दूर रहना चाहिए। अच्छी खासी तेजी देखिए जहां पर हो चुकी है, उन शेयरों को नहीं खरीदना चाहिए। जहां पर बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, उनको धीरे धीरे करके आपको खरीदना चाहिए। इस गिरावट में पोर्टफोलियो बनाने का समय, ट्रेडिंग आपको डाउन साइड पर ही करनी चाहिए जहां पर नीचे के लेवल्स ज्यादा देखने को मिले। तो 30 के टारगेट्स इसके लिए। और साथ ही आपको बता दूं, मेरा पिंच हिटर स्टॉक है PFC, इसके नतीजे आज आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि एक बोनस भी आएगा, लेकिन ये सब बाजार को पता है। और जब कमजोर बाजार हो तो जो चीज पता हो वो पहले से ही पच जाती है, और इसीलिए लगता है कि यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और क्या जबरदस्त रनअप इस स्टॉक ने दिखाया है। ज्यादातर तो जब तेजी का दिन थे तो हम इसको बल्लेबाजी का दर्जा देते थे, फ्री हिट का दर्जा देते थे, लेकिन क्योंकि अब मूड ऐसा है बाजार का कि यहां पर जो भी टेबल पे प्रॉफिट बनाओ लोग उसको वसूलने के मूड में, तो आपको फिर अब यहां पर नजर रखनी चाहिए डाउन साइड पर। अगर रेशियो कमजोर आया, कोई भी जो बाजार को पसंद नहीं आए बोनस का, तो यहां पर और तेज गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर कोई रिपोर्ट किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा आज संसद में रखी गई, आजकल आप देख रहे हैं रोज CAG की रिपोर्ट्स आ जाती हैं बड़ी बड़ी PSU कंपनियों पर, तो ये और गिरावट के साथ जा सकता है। 128 के टारगेट्स आज के लिए, 140 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा पिंच हिटर। आशीष आपका बताइए। सेल ऑन न्यूज का कैंडिडेट है ये। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में सेंट्रम कैपिटल। इनफैक्ट ये स्टॉक तो कल 8 से 9% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, तो फिर आज फॉलो अप बाइंग क्यों? कल जो मजबूती आई है, दरअसल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहा है, खासा बुलिश हो रहा है स्टॉक में। कल ट्रेड में ICICI MF ने 21 लाख शेयर्स इस छोटी सी कंपनी की खरीद डाले हैं। रडार पर रखें 62 तक के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज का कैप्टन्स चॉइस क्या है। मेरी टीम में आशीष को एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है, और आशीष की टीम में हम ढूंढकर बताएंगे एक शेयर जो जबरदस्त हो सकता है, कावेरी सीड जैसा हो सकता है जिस तरह से कल वो गिरा था। तो ये सब एक्शन होगा ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने आपको बताया वो 10 आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। और ये रही लिस्ट आपके सामने। आशीष बताइए एक शेयर जो आप अपनी टीम में लेना चाहते हैं। नैरो डाउन कर रहे हैं। कल आपने 2 ही मौके दिए थे, उसमें SBI मैंने चुना था। और आपने एक ही मौका दिया है, तो मैं बाय साइड की पोजीशन पे जाऊंगा। सेल तो खैर बाजार के मूड के साथ अक्रॉस द बोर्ड गैप डाउन ही शायद खुलते हुए नजर आ जाता स्टॉक्स, लेकिन शंकरा बेहतरीन कंपनी है। कई लोग कह रहे हैं कि रिटेल के वैल्यूएशन जो है धीरे धीरे कंपनी ये कमांड करना शुरू करेगी, क्योंकि थोड़ा बिजनेस डिफरेंट था, बाजार को समझने में समय लगा। आज के लिए नहीं, लेकिन जैसे हेमंत कह रहे थे पोर्टफोलियो के कोर स्टॉक के लिहाज से मुझे भी अट्रैक्टिव बेट लगता है। लेकिन हेमंत, मैं तो आपको भरपूर मौके दे रहा हूं। नहीं, दिल पर पत्थर रख के मैं भी ये टीम बना रहा हूं आजकल। पिछले 2-3 दिन वरना तो मैं बल्लेबाजी उतारता था। तो आपने एक बैलेंस टीम बनाई है, 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान मंदी की तरफ ज्यादा हो गया है पिछले 2 दिनों से और बाजार वैसा बिहेव भी कर रहा है, तो फिर गेंदबाजी के साथ ही जाएंगे। और सन फार्मा ये वो स्टॉक है जिसके नतीजे भी देखिए कल आने वाले हैं। और जिस तरह से इसकी जो इजराइल की सब्सिडरी टैरो के नंबर्स कमजोर आए हैं और 2 दिनों से टैरो का शेयर अमेरिका में फिसल रहा है, गिर रहा है, तो आज भी ये शेयर प्रेशर में रह सकता है। वैसे भी फार्मा शेयर ज्यादा प्रेशर में रहेंगे क्योंकि इनमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलती है। पूरी टीम पर नजर डालिए, गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा भरोसा किया है। और टाटा मोटर्स के कमजोर नंबर्स के बाद आज टाटा मोटर्स की DVR में ज्यादा तेज मार पड़ेगी। कैडला हेल्थ केयर में कल की गिरावट और गहरा सकती है। कावेरी सीड कल भी पिटा था, आज भी दबाव में रह सकता है। इंडो काउंट और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में भी मोमेंटम नीचे की साइड कंटिन्यू रह सकता है। अच्छे नतीजे आए हैं शंकरा बिल्डकॉन के, तो इसलिए इसको आज टीम में शामिल किया है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन शेयर है और लगातार 3 डिजिट से हमारे सिलेक्टर्स के ऊपर बुलिश रहे हैं और अभी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर की डील अब तक नहीं हो पा रही है, मामला कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है, तो यहां पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है। SRF कल की गिरावट के बाद आज फिर से गिर सकता है।
बेहद कमजोर नतीजे आपको याद होगा परसों शाम इन्होंने पेश किए थे। एचसीसी और पीएफसी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पीएफसी है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक और एचसीसी है मेरा आज का फ्री हिट शेयर। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक फिर से बैलेंस्ड अप्रोच है। शुरुआत मैंने बिकवाली के साथ करी थी और नालको कमजोर रिजल्ट्स के चलते, महानगर गैस लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। काजरिया सिरामिक्स में आप देख रहे होंगे कल भी शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आए हैं। सन फार्मा क्योंकि टैरो को लेकर प्रेशर एग्रेवेट हो रहा है, कल तो यूएस में 8% वो स्टॉक कमजोर था। नर्वसनेस के साथ ये स्टॉक यहां पे भी कामकाज करेगा। टाटा मोटर्स डिसअपॉइंटमेंट है जेएलआर के मार्जिन से, पर थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। बीएलएस इंटरनेशनल फीचर करता हुआ दूसरी बार मेरी टीम में। कल मैंने बताया था जेएमओ ने बाइंग करी थी और अब रिजल्ट्स बेहद स्ट्रांग आते हुए। अशोका बिल्डकॉन सरप्राइज क्या है पॉजिटिवली रिजल्ट्स ने, मुनाफा दोगुना हुआ है। जस्ट डायल एक रिस्की ट्रेड, लेकिन कल से वो बायबैक की शुरुआत हुई और कल ही 2.5 लाख शेयर खरीद डाले, तो वो बायबैक स्टॉक को सपोर्ट शायद करता हुआ नजर आए। कॉस्को इंडिया एक यूनिक कंपनी है जो कि फिटनेस और स्पोर्टिंग में है इस देश में, रडार पर रखें। और सेंट्रम कैपिटल जहां पे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने कल 21 लाख शेयर खरीद डाले, यहां पे भी खरीदारी करने के मौके। ऑलराइट, तो इस लिस्ट पर आपकी नजर होनी चाहिए जरूर, लेकिन आज आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी ये सबसे कमजोर कड़ी है, ध्यान रखिए। इसके लिए अब क्या सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकर आएंगे आपका फेवरेट शो मार्केट काउंटडाउन।